युद्ध के धमाकों से ग्रस्त दुनिया में कुछ अच्छी बात भी कर लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। स्पेस में एक हफ्ते से ज्यादा समय बिताने के बाद नासा का आर्टेमिस 2 मिशन अब पृथ्वी पर वापसी के लिए तैयार है। और ये वापसी कोई साधारण लैंडिंग नहीं होने वाली है। ओरायन स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 13 मिनट में 121 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरते हुए प्रशांत यानी पैसिफिक ओशन के ऊपर करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय करेगा। और इसी दौरान एस्ट्रोनॉट्स को फेस करना होगा 2700 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट। अगर इसे पर्सपेक्टिव में डालें तो ये तापमान इतना है कि ये स्टील तक को पिघला सकता है। स्टील की रॉड दीजिए, पिघल जाएगी इतने टेम्परेचर पर। और ये सूरज की सतह के तापमान के करीब आधे के बराबर है, यानी सूरज की गर्मी से आधा, इतनी गर्मी है। यानी ये कुछ ऐसा होगा जब आप एक फायर बॉल के अंदर बैठे हों और पूरा एटमॉस्फेयर, धरती का वायुमंडल आप पार करें। री एंट्री के ठीक पहले क्रू ने ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर्स कर लिए हैं, यानी स्पेसक्राफ्ट के रास्ते को परफेक्ट लैंडिंग के लिए अब एडजस्ट कर दिया गया है। उन्होंने स्पेशल सूट्स को भी टेस्ट कर लिया है, जो उन्हें स्पेस से लौटते समय बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करेगा। और अब आते हैं सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर, यानी री एंट्री के करीब 20 मिनट पहले ओरायन का सर्विस मॉड्यूल जो है वो अलग हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में जलकर वही खत्म हो जाएगा। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स आखिरी बार अपने पाथ को एडजस्ट करेंगे, अपने रास्ते को एडजस्ट करेंगे और फिर शुरू होगा सबसे खतरनाक फेज, एक्चुअल डिसेंट। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, सिर्फ 24 सेकंड, आधा मिनट भी नहीं होगा, 24 सेकंड के अंदर एक ब्लैकआउट शुरू हो जाएगा। यानी अगले 6 मिनट तक नासा और ये एस्ट्रोनॉट्स जो धरती के वायुमंडल के अंदर तेजी से आ रहे हैं, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इनके अराउंड है, इन लोगों के बीच में ब्लैकआउट होगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इस दौरान ओरायन का मैसिव हीट शील्ड उन्हें एक्सट्रीम हीट से बचाएगा। जान बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है, हीट शील्ड। ब्लैकआउट खत्म होते ही स्पेसक्राफ्ट हाई स्पीड से लैंडिंग जोन की तरफ बढ़ेगा और फिर डिप्लॉय होंगे पैराशूट्स, और ये भी कई स्टेजेस में होंगे। पहले छोटे छोटे ड्रोग पैराशूट्स डिप्लॉय होंगे जो स्पीड को कम करना शुरू करेंगे, और फिर अंत में 3 बड़े पैराशूट निकलेंगे जो स्पीड को घटाकर महज 38 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले आएंगे। और आखिर में ओरायन प्रशांत महासागर में एक स्प्लैशडाउन करेगा। लैंडिंग के बाद कैप्सूल के एयरबैग्स इन्फ्लेट होंगे और उसे स्टेबल पोजीशन में लाएंगे। इसके तुरंत बाद यूएस नेवी का शिप रिकवरी ऑपरेशन शुरू करेगा। एस्ट्रोनॉट्स को कैप्सूल से निकालकर फ्रंट पोर्च राफ्ट पर लाया जाएगा और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाया जाएगा। सिर्फ 2 घंटे के अंदर क्रू को सेफ रिकवरी जोन में पहुंचा दिया जाएगा। यानी ये 13 मिनट का डिसेंट पूरे मिशन का सबसे इंटेंस, हीटेड और डेंजरस फेज होने वाला है, जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन करेज यानी साहस तीनों मिलकर अल्टीमेट टेस्ट में हिस्सा लेंगे। हमारी तरफ से, और मुझे उम्मीद है आपकी तरफ से, आर्टेमिस मिशन के सभी हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रिटर्न के लिए बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू अर्थ। और अगर आप भी इसी मिशन से जुड़े हैं, अगर आपको भी लगता है कि इंसानों का चंद्रमा जाना किसी एक देश का नहीं, हम सब का मिशन है, और इन एस्ट्रोनॉट्स को आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट्स में लिखिए बेस्ट विशेस टू एस्ट्रोनॉट्स।